सोचो, आप सड़क पर खड़े हैं और कहते हैं, उधर देखो, पूनम मार खा रही है। अब सोचिए, अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना हो तो आप क्या कहेंगे? या फिर जब अचानक बारिश शुरू हो जाए और आप कहें, ये लो, बारिश भी शुरू हो गई। अब इसे इंग्लिश में नेचुरल तरीके से कैसे बोलेंगे? तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे ही डेली बोले जाने वाले मज़ेदार और काम के हिंदी वाक्य, जिन्हें आप बड़ी ही आसानी से फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलना सीख सकते हैं। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। वो देखो, मोहन की माँ जा रही है, बाजू हटो, मुझे आगे जाना है, सामान साइड में रखो और यहाँ आओ। तो अगर आप भी बोलना चाहते हैं कॉन्फिडेंट और नेचुरल इंग्लिश, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उधर देखो, पूनम मार खा रही है। उधर देखो, श्याम अभी भी सो रहा है। इन सब वाक्य में उधर देखो वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में लुक ओवर देयर का यूज होता है। बाकी का वाक्य सामान्य ग्रामर रूल्स के अनुसार ही बनाएंगे, जैसे उधर देखो पूनम मार खा रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे उधर देखो कि इंग्लिश लुक ओवर देयर। इसके बाद लिखेंगे पूनम मार खा रही है, जो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी पूनम इज गेटिंग बीटन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी लुक ओवर देयर, पूनम इज गेटिंग बीटन। उधर देखो, श्याम अभी भी सो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे उधर देखो कि इंग्लिश लुक ओवर देयर। इसके बाद लिखेंगे श्याम अभी भी सो रहा है कि इंग्लिश श्याम इज स्टिल स्लीपिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी लुक ओवर देयर, श्याम इज स्टिल स्लीपिंग। अभी भी के लिए स्टिल का यूज किया गया है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उधर देखो, वो लोग दारू पी रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी लुक ओवर देयर, दोज पीपल आर ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। वो देखो, मोहन की माँ जा रही है। वो देखो, पूनम का बाप नाच रहा है। इन सब वाक्य में वो देखो वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में लुक वर्ब का यूज होता है। बाकी का वाक्य सामान्य ग्रामर रूल्स के अनुसार ही बनाएंगे, जैसे वो देखो, मोहन की माँ जा रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे वो देखो की इंग्लिश लुक। इसके बाद लिखेंगे मोहन की माँ जा रही है की इंग्लिश मोहन्स मदर इज गोइंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी लुक, मोहन्स मदर इज गोइंग। वो देखो, पूनम का बाप नाच रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे वो देखो की इंग्लिश लुक। इसके बाद लिखेंगे पूनम का बाप नाच रहा है की इंग्लिश पूनम्स फादर इज डांसिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी लुक, पूनम्स फादर इज डांसिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश बनाएंगे, जैसे वो देखो, पूनम का पति दारू पी रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी लुक, पूनम्स हस्बैंड इज ड्रिंकिंग अल्कोहल। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये लो, अब तो राम भी आ गया। ये लो, बारिश भी शुरू हो गई। इन सब वाक्य में ये लो वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में देयर यू गो का यूज होता है। बाकी का वाक्य सामान्य ग्रामर नियम अनुसार ही बनाएंगे, जैसे ये लो, अब तो राम भी आ गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे ये लो की इंग्लिश देयर यू गो। इसके बाद लिखेंगे अब तो राम भी आ गया है की इंग्लिश नाउ इवन राम हैज कम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी देयर यू गो, नाउ इवन राम हैज कम। ऐसे भी बना सकते हैं, वेल नाउ राम हैज कम टू। ये लो, बारिश भी शुरू हो गई। तो सबसे पहले लिखेंगे ये लो की इंग्लिश देयर यू गो। इसके बाद लिखेंगे बारिश भी शुरू हो गई की इंग्लिश इट स्टार्टेड रेनिंग टू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी देयर यू गो, इट स्टार्टेड रेनिंग टू। ऐसे भी बना सकते हैं, वेल नाउ इट स्टार्टेड रेनिंग एज वेल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे ये लो, अब तो श्याम भी खाना खाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी देयर यू गो, नाउ इवन श्याम विल ईट। ऐसे भी बना सकते हैं, वेल नाउ इवन श्याम विल ईट। अब देखते हैं नेक्स्ट। बाजू हटो, मुझे आगे जाना है। बाजू हटो, पुलिस आ रही है। इन सब वाक्य में बाजू हटाना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में मूव असाइड और स्टेप असाइड का यूज होता है। बाकी का वाक्य सामान्य ग्रामर रूल्स के अनुसार ही बनाएंगे, जैसे बाजू हटो, मुझे आगे जाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाजू हटो की इंग्लिश मूव असाइड। इसके बाद लिखेंगे मुझे आगे जाना है की इंग्लिश आई नीड टू गो अहेड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मूव असाइड, आई नीड टू गो अहेड। ऐसे भी बना सकते हैं, स्टेप असाइड, आई हैव टू गो फॉरवर्ड। बाजू हटो, पुलिस आ रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाजू हटो की इंग्लिश मूव असाइड। इसके बाद लिखेंगे पुलिस आ रही है की इंग्लिश द पुलिस आर कमिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मूव असाइड, द पुलिस आर कमिंग। ऐसे भी बना सकते हैं, स्टेप असाइड, द पुलिस आर ऑन देयर वे।
एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे बाजू खिसको, मुझे यहाँ बैठना है। बाजू खिसकना की इंग्लिश मूव ओवर होती है, तो इसकी इंग्लिश होगी मूव ओवर, आई वॉन्ट टू सिट हियर। बाजू खिसकना के लिए स्लाइड ओवर का यूज भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं, स्लाइड ओवर, आई नीड टू सिट हियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। सामान साइड में रखो और यहां आओ, बैक साइड में रखो और ये डंडा पकड़ो। इन सब वाक्य में साइड में रखना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में पुट ऑब्जेक्ट असाइड का यूज होता है। यहां ऑब्जेक्ट की जगह पर सामान को लिखते हैं। बाकी का वाक्य सामान्य ग्रामर रूल्स के अनुसार ही बनाएंगे, जैसे सामान साइड में रखो और यहां आओ। तो सबसे पहले लिखेंगे सामान साइड में रखो की इंग्लिश पुट द लगेज असाइड। इसके बाद लिखेंगे और यहां आओ की इंग्लिश एंड कम हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पुट द लगेज असाइड एंड कम हियर। बैक साइड में रखो और यह डंडा पकड़ो। तो सबसे पहले लिखेंगे बैक साइड में रखो की इंग्लिश पुट द बैग असाइड। इसके बाद लिखेंगे और यह डंडा पकड़ो की इंग्लिश एंड होल्ड दिस स्टिक। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पुट द बैग असाइड एंड होल्ड दिस स्टिक। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो कपड़े साइड में रखो और ये पहनो। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पुट दोस क्लोथ्स असाइड एंड वेयर दिस। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। वो पेन साइड में रखो और इसका उपयोग करो। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। रेन वोकैबुलरी के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद रेन वोकैबुलरी का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।